वेलकम टू माय चैनल यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ प्रिपरेशन 2020 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ, रोले थ्योरम लाई हूँ। इसके हम थ्योरम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोले थ्योरम होती क्या है? इसमें हमने माना लेट एफ क्या है, बी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन द किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी। ए और बी पॉइंट है और ये हमारा इंटरवल है। सच दैट तीन कंडीशन होती हैं इसमें। इट इज कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में, जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, इट इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। दूसरी कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएबल की। और तीसरी कंडीशन क्या है, फंक्शन एफ ए इक्वल एफ बी होना चाहिए। ये जो ए बी पॉइंट दिए हुए हैं, ये वैल्यू हम फंक्शन में रखेंगे तो एफ ए किसके बराबर आना चाहिए, एफ बी के। साथ में ही देन देयर एग्जिट्स अ रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी। सी जो है बिलोंग करना चाहिए ए बी को, सच दैट एफ डैश सी इक्वल 0। तो हमारी ये तीन कंडीशन अगर होंगी तो वो रोले थ्योरम को वेरीफाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अगर इन तीनों में से एक भी हमारा सॉल्व नहीं होता, जैसे अगर वो कंटिन्यूस नहीं आता तो वो रोले थ्योरम नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं आएगा तो रोले थ्योरम नहीं है, और एफ ए इक्वल एफ बी भी नहीं आएगा तो वो रोले थ्योरम नहीं है। इसके लिए रोले थ्योरम होने के लिए तीनों कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। तो अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा रोले थ्योरम के बारे में। पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई करना द रोले थ्योरम इन क्लोज इंटरवल। क्या दिया हुआ है, -2 2, और वेयर एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में है, ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा है पॉलिनोमियल फॉर्म में, पॉलिनोमियल फॉर्म में है ना। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो हमेशा कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल है ना, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, पॉलिनोमियल है तो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो हम, और इंटरवल क्या दिया हुआ है, -2 और 2, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो ए कितना है, ए है हमारा -2, बी कितना है, 2 है। तो सबसे पहली दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई हैं। पहला तो हो गया कि इट इज कंटिन्यूस हो गया ऑन क्लोज -2 से 2 पे। सेकंड क्या है, सेकंड है इट इज डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, इट इज डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा ऑन ओपन -2 2 पे। अब तीसरी कंडीशन लानी है। सबसे पहले हमें एफ इक्वल एफ बी लाना है। तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। इसमें पहले -2 भरेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 आ गया। फिर एफ इक्वल 2 भरेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 4। तो दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब एफ -2 इक्वल F2, दोनों हमारे क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। अब हमें तीसरी हमारी कंडीशन ये भी है कि एफ डैश सी इक्वल 0। तो सबसे पहले जो हमें एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इसका हम डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल 2x आ गया। अब यहाँ पुट कर देंगे, पुट क्या करेंगे, x की जगह c पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, जब x की जगह c पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा एफ डैश सी इक्वल 2 इंटू सी। अब हमें एफ डैश सी क्या दिया हुआ है, 0, तो 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, c इक्वल 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इन्होंने बोला था कि थ्योरम में बोला था c बिलोंग करना चाहिए ए बी को, तो c की वैल्यू क्या है, 0, और इंटरवल क्या है, -2 और 2 है। इसका मतलब क्या है, जो -2 और 2 है तो 0 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए c बिलोंग करेगा हमारा -2 और 2 को है ना। इसको क्या करेगा, लाई करेगा। तो हमारी तीनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी है। तो इसलिए ये हमारे हमने क्या कर लिया, रोले थ्योरम को वेरीफाई कर लिया है। ये रोले थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, पहली कंडीशन भी, दूसरी भी, तीसरी भी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट द वैल्यू ऑफ सी बाय रोले थ्योरम वेयर -π/2 सी और सी से बड़ा है π/2। तो जो सी की वैल्यू है वो -π/2 और π/2 के बीच में है। तो एफ एक्स इक्वल कोस एक्स है, फंक्शन हमें एफ एक्स इक्वल कोस एक्स दिया हुआ है।
हमें बताना है सी की वैल्यू π/4 होगी, π/3 होगी, पाई होगी या 0 होगी। तो देखो इसमें ये तो रोले थ्योरम सेटिस्फाई कर ही रहा है, कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशियल भी होगा, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है सी। तो सी के लिए हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स इक्वल हमें कितना दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, cos x। हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल cos x का होता है माइनस के साइन x। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें c की जगह x की जगह c पुट कर देंगे ना, ये पुट करा हमने, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश सी इक्वल साइन सी। अब हमें पता है कि एफ डैश सी इक्वल क्या होता है, 0 होता है, तो 0। तो साइन सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। 0 कब होता है साइन सी 0 होता है साइन 0 पे। तो साइन से साइन कट गया, सी इक्वल क्या आ गया, 0। तो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। अब यहाँ क्या है, माइनस π/2 और π/2 मतलब माइनस 90 से लेकर 90 के बीच में सी की वैल्यू होनी चाहिए। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो 0, इसका मतलब सी किसे बिलोंग कर रहा है, माइनस π/2। ठीक है। अगर हम वैसे साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, अगर हम यहाँ पाई रख देते तो सी की वैल्यू पाई आ गई, पाई तो आ जाएगी, लेकिन पाई की वैल्यू क्या होती है, 180। अब 180 इसमें तो आने का ही नहीं, इसके बीच में लाइन नहीं करेगा, है ना, इसलिए इसकी वैल्यू कौन सी होगी, सी इक्वल 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, देखिए, रोले थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल नहीं होगी टू द फंक्शन एफ एक्स इक्वल मोड एक्स दिया हुआ है, 4 इंटरवल दिया हुआ है, -2 <= x <2, बिकॉज क्योंकि एफ इज कंटिन्यूज है ऑन क्लोज इंटरवल, एफ इज नॉट वेरिएबल है, एट x इक्वल 0, f -2 इक्वल f x। और चौथा कंडीशन, चौथा है कि f इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। इन चारों में से कौन सी चीज ऐसी है जो ये रोले थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर रही है, एप्लीकेबल नहीं कर रही है। तो हमें पहले तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स इक्वल मोड एक्स दिया हुआ है, ओके। अब इसमें देखिए, जब हम इसमें -2 और 2 जब इसमें हम पुट करेंगे, ए और बी की वैल्यू है, तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है। क्या हो रही है कि इट इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -2 से 2। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, डिफरेंशिएबल डेरिवेबल वाली, एट x इक्वल 0 पे, है ना। तो मोड x, पहले तो हम देखेंगे मोड x किस पे वैल्यू पॉजिटिव होती है और किस पे निगेटिव होती है। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल मोड x में हम देखेंगे x कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगी, और -x कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारा, किस पे निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि x इक्वल 0 पे पूछा है। तो x इक्वल 0 पे निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे निकाला तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस 0। तो इक्वल कितना आ गया हमारा, लिमिट x टेंस टू 0। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। निगेटिव कब होगा, इस पे जब लेस देन 0 होगा तो आ जाएगी वैल्यू -x, और इस पे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और अपॉन x माइनस 0। तो -x और x कट गया, तो कितनी आ गई वैल्यू, -1 आ गई। अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एट x इक्वल टू 0 पे, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस आएगा, एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन x माइनस 0। तो पॉजिटिव पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इसकी पहले लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसकी आ जाएगी पॉजिटिव है, जब x की वैल्यू बड़ी है तो क्या आ जाएगी, x आ जाएगी -0 अपॉन x माइनस 0। तो x अपॉन x कट के कितना आ गया, 1। एक -1 आ रही है और एक 1 आ रही है, तो इसका मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये क्या हो गया, नॉट एप्लीकेबल हो गया ना। तो इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। इन्होंने बोला है कि f इज नॉट वेरिएबल एट x इक्वल टू 0, इस पर ये नहीं होगा। तो ये बात सही बोली है इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा था कि
इन चारों में से कौन से टर्म पे हमारी रोले थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी? तो कंटिन्यूस तो होगी और डिफरेंशिएबल हमारी नहीं हो रही है एट एक्स इक्वल 0 पे। तो ये बात सही लिखी हुई है कि एफ इज नॉट वेरिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट एप्लीकेबल, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। अब कल मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तो कल के लिए जय हिंद, जय भारत।